प्रिय बच्चों, आज हम विषय हिंदी पाठ 3 शब्द विचार में भाग 2 की पुनरावृत्ति करने चल रहे हैं, जिसमें है चौथा व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। बच्चों, किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सीखने के लिए उस भाषा के नियमों का जानना जरूरी होता है। व्याकरण हमें उन नियमों से परिचित कराता है। हर भाषा का अपना व्याकरण होता है। जब हम किसी शब्द को प्रयोग में करते हैं तो वह कोई न कोई व्याकरणिक प्रकार्य करने लगता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है, इस वाक्य में राम करता है, पुस्तक कर्म है और पढ़ रहा है क्रिया है। तो इस दृष्टि से हिंदी भाषा के समस्त शब्दों को निम्नलिखित 8 वर्गों में बांटा गया है। देखिए, संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, क्रिया शब्द, विशेषण शब्द, क्रिया विशेषण शब्द, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो अब सीरियल वाइज देखें। संज्ञा शब्द में बच्चा, जानवर, मनुष्य, हरियाली आदि। सर्वनाम शब्द में हम, तुम्हारा, उन्हें, आपका आदि। क्रिया शब्द पढ़ना, खेलना, रोना, भागना आदि। विशेषण शब्द तेज, अच्छा, ऊंचा, गोरा आदि। क्रिया विशेषण शब्द जल्दी से, धीरे धीरे, बाहर, वहाँ आदि। संबंध बोधक के बाहर, के लिए, सबसे आगे आदि। समुच्चय बोधक और, लेकिन, किंतु, अथवा आदि। विस्मयादि बोधक वाह, अरे, हाय, उफ आदि। दूसरे वाक्य में अब निम्नलिखित 2 वाक्यों पर ध्यान दीजिए। अच्छा बच्चा सदा ध्यानपूर्वक पढ़ता है, अच्छे बच्चे सदा ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। दूसरे वाक्य में कुछ शब्दों में तो वाक्य को बहुवचन बनाते समय परिवर्तन आ गया, लेकिन कुछ में नहीं। जिन शब्दों में परिवर्तन आया वह हैं अच्छा, अच्छे, बच्चा, बच्चे, पढ़ता है, पढ़ते हैं। भाषा में इस परिवर्तन के आधार पर भी शब्द निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द। पहला है विकारी शब्द। ये वह शब्द है जिनमें वचन, काल, विभक्ति, वाच्य आदि के प्रभाव के कारण विकार आ जाता है, अर्थात परिवर्तन आ जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण विकारी शब्द होते हैं। आइए देखते हैं मूल रूप, परिवर्तित रूप। लड़की, लड़कियां, वह, वह। हंसना, हंसेगा, हंस, हंसिए, बुरा, बुरे, बुरी आदि। दूसरा है अविकारी शब्द। ये वह शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता। ये सदा अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। क्रिया विशेषण आज, यहाँ, सदा, पैदल आदि। संबंध बोधक के बिना, के ऊपर, के भीतर, के लिए आदि। समुच्चय बोधक तथा, किंतु, या, अथवा आदि। विस्मयादि बोधक आह, शाबाश, छी, छी, वाह आदि। तो बच्चों, देखा कि इसमें अव्यय शब्द हैं, अविकारी शब्द हैं। ये सदा एक ही कंडीशन में होते हैं, एक ही स्थिति में होते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। 5वां है अर्थ के आधार पर। अर्थ की दृष्टि से शब्दों के निम्नलिखित 8 रूप हो सकते हैं। पर्यायवाची या समानार्थक शब्द, विलोम या विपरीतार्थक शब्द, समरूपी अथवा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द,
एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, अनेक शब्दों अथवा वाक्यांश के लिए एक शब्द, अर्थभेद वाले शब्द, अवधारणात्मक शब्द। अवधारणात्मक शब्द के भी दो भेद हैं, पुनरुक्त शब्द, अनुकरण मूलक शब्द। पर्यायवाची या समानार्थक शब्द किसे कहते हैं? देखिए, हिंदी भाषा की यह भी विशेषता है कि एक शब्द के समान अर्थ वाले कई शब्द हमें मिल जाते हैं। जैसे इच्छा, इच्छा का समानार्थी क्या होगा? अभिलाषा, चाह, कामना, आकांक्षा, लालसा, मनोरथ आदि। बच्चों, अब पर्यायवाची शब्दों की कुछ सूची है, हम उसको देख लेते हैं। अनुपम, अपूर्व, निराला, अनूठा। अमृत, सुधा, पीयूष, अमीय। अतिथि, मेहमान, अभ्यागत, पाहुना। आभूषण, अलंकार, जेवर, गहना। उन्नति, उत्थान, विकास, प्रगति। कामदेव, मदन, मनोज, अनंग। अश्व, घोड़ा, तुरंग, है। अहंकार, घमंड, दर्प, अभिमान। आकाश, गगन, अंबर, आसमान। ईश्वर, परमात्मा, प्रभु, भगवान। कपड़ा, अंबर, वसन, चीर, किनारा, तट, तीर, कगार। विलोम या विपरीतार्थक शब्द। हमारे महान देश भारत में अमीरी, गरीबी, छोटे बड़े, ऊंच नीच आदि के आधार पर कोई अंतर नहीं किया जाता है। ऊपर लिखे रंगीन शब्द विपरीत अर्थ वाले विपरीत अर्थ रखते हैं। यही शब्द विलोम या विपरीतार्थक कहलाते हैं। विलोम बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि तत्सम शब्दों का विलोम तत्सम, तद्भव का तद्भव तथा देशज व विदेशी शब्दों का विलोम उसके अनुसार ही हो। कुछ विलोम शब्दों के उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं, उसकी तरफ हम अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। आध, इति। अमृत, विष। अंधकार, प्रकाश। अल्पायु, दीर्घायु। इच्छा, अनिच्छा। उत्कर्ष, अपकर्ष। अनुराग, विराग। आदि, अंत। ऊपर लिखित, निम्नलिखित। आगामी, गत। उत्थान, पतन। आग्रह, दुराग्रह। एकता, अनेकता। अनुज, अग्रज। आकर्षण, विकर्षण। उद्यमी, आलसी। समरूपी श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सुनने में तो समान लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग होते हैं। जैसे अनल, आग, अग्नि। अनिल, वायु। तो बच्चों देखा कि अनल और अनिल में विशेष अंतर नहीं दिखाई दे रहा है, लगते हैं समान लेकिन समान नहीं है। अन्न, अनाज। अन्य, दूसरा। इस तरह से आपको और भी उदाहरण दिए गए हैं, उसको ध्यान से देखना। अब आइए देखते हैं एकार्थक शब्द। वह शब्द जिनका सदा एक ही अर्थ होता है या जो सदा एक ही अर्थ देते हैं उन्हें एकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे प्रथम, पहला। बच्चा, शिशु। इंतजार, प्रतीक्षा। सेवा, शुश्रूषा। पाप, अपराध। लालसा, लोभ। तो बच्चों इन सबको देखा कि ये एक ही शब्द एक ही अर्थ देते हैं, इसलिए एकार्थक शब्द हुए। अनेकार्थक शब्द। भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो भिन्न भिन्न संदर्भों में प्रयोग के अनुसार भिन्न भिन्न
अर्थ देते हैं, ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी का मतलब अनेक अर्थों वाले। जैसे अर्थ का अर्थ है धन, कारण के लिए प्रयोजन। अज, शिव, ब्रह्मा, बकरा। तो बच्चों देखा कि इस एक शब्द के कई अर्थ निकल रहे हैं, कई अर्थ हैं, तो इसलिए ये क्या होंगे? अनेकार्थक शब्द। आइए देखते हैं 6 नंबर, 6ठा नंबर, अनेक शब्दों अथवा वाक्यांश के लिए एक शब्द। हिंदी भाषा में कई बार अनेक शब्दों, पदबंधों, समस्त पदों तथा वाक्यांश के लिए प्रायः एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इससे लेखन में संक्षिप्तता आती है। जैसे बिना वेतन के काम करने वाला अवैतनिक कहलाएगा। बिना वेतन के काम करने वाले को बच्चों क्या कहेंगे? अवैतनिक। तो इसी तरह से और भी उदाहरण देखते हैं। जो अनुकरण की योग्य हो, अनुकरणीय। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। जिसे जाना ना जा सके, अज्ञेय। जहाँ पहुँचना कठिन हो, दुर्गम। जिसे जीता ना जा सके, अजेय अथवा पराजेय। जो कुछ न जानता हो, अज्ञ। जिसका दमन ना हो सके, अदम्य। जिसकी गहराई का पता ना मिल सके, अथाह। अर्थभेद वाले शब्द 7वां है बच्चों, अर्थभेद वाले शब्द। कुछ शब्द पढ़कर हमें लगता है कि वे एक दूसरे के पर्याय हैं, पर्यायवाची हैं, परंतु वास्तव में उनमें अर्थ का अंतर होता है। ऐसे ही अर्थभेद वाले कुछ निम्नलिखित शब्द युग्म हैं। जैसे अमूल्य, जिसके मूल्य का मूल्यांकन न किया जा सके। प्रेम का बदला नहीं चुकाया जा सकता, वह अमूल्य है। तो अर्थ की दृष्टि से इसके भेद हुए। बहुमूल्य, वास्तविक मूल्य से अधिक मूल्यांकन। मैंने एक बहुमूल्य घर खरीदा। अवस्था, अवस्था उम्र का बोध कराती है। छोटी अवस्था में ही उसे इस विदेशी भाषा का इतना ज्ञान है। तो आपने देखा कि अर्थभेद वाले शब्द। इसके बाद अवधारणात्मक शब्द, 8वां अवधारणात्मक शब्द। इसके अंतर्गत आएगा पुनरुक्त। इन शब्दों को द्वित शब्द भी कहते हैं। ये भी निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पूर्ण पुनरुक्त, अपूर्ण पुनरुक्त, प्रतिध्वन्यात्मक पुनरुक्त। तो आइए देखते हैं बच्चों। पूर्ण पुनरुक्त, कभी कभी, धीरे धीरे। तो पुनरुक्त का मतलब होता है कि जो पहले शब्द इस्तेमाल किया गया हो और वही फिर दोबारा इस्तेमाल किया जाए और उसके अर्थ सेम हो, एक समान हो, वही है पुनरुक्त। सोते सोते, छोटे छोटे, रातों रात, सुबह सुबह, कोई कोई, पास पास, बीचों बीच, राम राम, ये आदि शब्द पुनरुक्त हैं। पुनरुक्त का मतलब होता है पुनः फिर से वही शब्द कहना। अगला है अपूर्ण पुनरुक्त। दूसरी इकाई पहली इकाई से बना कोई रूप होता है। जैसे भूख भाख, ठीक ठाक, भोला भाला, भीड़ भाड़, टाल मटोल, लगा लागा, सीधा साधा। तीसरा है अर्थात ग प्रतिध्वन्यात्मक पुनरुक्त। दूसरा शब्द पहले शब्द की प्रतिध्वनि होता है। जैसे रोटी वोटी, खाना वाना, दूध वूध, दाल वाल, किताब विताब, नल वल। तो इन शब्दों से प्रतिध्वनि होती है उसी के जैसी। दूसरा है
अनुकरण मूलक शब्द। कुछ शब्द मिलती जुलती आवाज़ों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, ये ध्वन्यात्मक होते हैं, जैसे धम्म, खटाक, गड़गड़ाहट, सरसराहट, भिनभिनाहट, भौं भौं, छम छम, धम धम, टर टर, टिप टिप आदि। मुख्य बिंदु की तरफ बच्चों ध्यान दे लेते हैं एक बार। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। दूसरा है, जब शब्द का प्रयोग व्याकरण के नियमों के आधार पर वाक्य में किया जाता है तो शब्द पद कहलाता है। स्रोत के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं: रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़। प्रयोग के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं: पारिभाषिक, सामान्य तथा अर्धपारिभाषिक। व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं: विकारी शब्द तथा अविकारी शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द के 8 भेद होते हैं: पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समरूपी अथवा श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द, एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अर्थभेद वाले शब्द तथा अवधारणात्मक शब्द। तो बच्चों, इस तरह से हमारा पाठ आज यहीं पर संपूर्ण हुआ। धन्यवाद।